क्या आप बिलीव करेंगे, ये डिज़ाइनर मिरर वर्क साड़ी बाज़ार से नहीं आई है, बल्कि मैंने इसे घर पर बनाया है। जी हाँ, आजकल बहुत ट्रेंडिंग है मिरर वर्क साड़ी, बहुत ज़्यादा इंस्टा पर भी आप देख रहे होंगे। पर कुछ साड़ियाँ एकदम सेम हो रही हैं, मतलब सेम पैटर्न सेम डिज़ाइन। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसे घर पर क्रिएट करूँ, तो मैंने इसे घर पर बनाया है। कुछ सिंपल सी चीज़ें लगाई हैं, आप इसको देखिए कि मैंने ये ट्रेंडिंग साड़ी घर पर कैसे बनाई है। और मैं आपको इसका पूरा लिंक भी दूंगी, कहाँ कहाँ से मैंने क्या क्या सामान मंगाया है। तो देखिए, सबसे पहले तो मैंने मंगाए हैं ये चिनॉन सिल्क के दुपट्टे, कुछ इस टाइप की साड़ियाँ बनाने के लिए, जैसे आप ऊपर देख रहे हैं। ये सब ऑनलाइन बहुत मिल रही हैं। तो ये दुपट्टे हैं, इनकी चौड़ाई जो है वो बहुत अच्छी है, यानी कि आप 5'4" हाइट तक के लोग वाले इसको पहन सकते हैं साड़ी बनने के बाद। तो ये कुछ इस तरह के दुपट्टे हैं, इसमें ऑल ओवर मिरर वर्क है, देखिए बराबर से मिरर वर्क है। और ये दुपट्टा मैंने मीशो से लिए हैं और इनकी लिंक वगैरह मैं आपको दे दूँगी। वैसे तो ये अभी आउट ऑफ स्टॉक है, पर आप इस तरह के दूसरे और दुपट्टे ले सकते हैं। ये देखिए, जैसे आप देख पा रहे होंगे, कई डिज़ाइनिंग और दूसरी भी हैं जिनमें पूरा फुल मिरर वर्क है और इनमें साइड में लेस भी लगी हुई है, समोसा लेस लगी हुई है। इस तरह के मैंने 3 दुपट्टे मंगाए हैं, क्योंकि इसकी 3 दुपट्टों में ही हमारी साड़ी कंप्लीट बन पाएगी। इसकी वजह है कि साड़ी की लेंथ लगभग 5.5 मीटर होनी ही चाहिए, तो और दुपट्टे हमारे लगभग 2, सवा 2, 2.5 मीटर के होते हैं। तो इतने तो हमें 3 दुपट्टे लेने पड़ेंगे। देखिए, इस दुपट्टे की जो नाप है, ये मैं आपको भी नाप कर दिखा रही हूँ सामने से। ये फुल 1 इंची टेप, जिसमें कि 1.5 मीटर होता है। और इसके बाद हम फिर से इसको नाप ले रहे हैं कि कितना बचा है। तो ये लगभग 60-70 सेंटीमीटर लगभग है, तो मतलब कि 2 मीटर 15-16 सेंटीमीटर के लगभग ये एक दुपट्टा है। तो जब हम तीनों का ऐड करेंगे तो ये लगभग 6 मीटर 6.5 मीटर हो जाएगा। तो इसमें हमें ब्लाउज़ भी निकालना है। अब ऐड करने के लिए ये जो बॉर्डर है ना साइड का, ये हमें निकालना पड़ेगा, तभी ये साड़ी एक जैसी बन पाएगी। तो एक दुपट्टे में एक साइड का बॉर्डर निकलेगा 2 दुपट्टों में, और एक दुपट्टा ऐसा होगा जो बीच में लगेगा, उसमें दोनों साइड के ये वाले बॉर्डर निकलेंगे। ये वाला बॉर्डर, ये देखिए, ये जो है ना, ये वाला, यहाँ से ये वाला। तो इसकी चौड़ाई भी हम नाप लेते हैं कि हम हर दुपट्टे से लगभग कितना कपड़ा निकाल रहे हैं, क्योंकि अगर इतना कपड़ा निकल आ रहा है कि इसमें ब्लाउज़ भी बन जाएगा तो फिर क्या ही बात है, मज़े ही आ जाएंगे। तो ये देखिए, लगभग ये हमारा 20 सेंटीमीटर है। 20 सेंटीमीटर अगर 4 पीस मिलेंगे, यानी कि 80 सेंटीमीटर हो जाएगा, लगभग 1 मीटर के बराबर हो जाएगा अगर हम बाद में स्टिच कर लेंगे सारी पट्टियों को। तो इस तरह से हमारा ब्लाउज़ का भी कपड़ा कंप्लीट निकल आएगा। तो ये देखिए, जैसे कि एक जो हमारा पल्लू वाला हिस्सा होगा, उसमें से एक साइड का बॉर्डर निकलेगा, क्योंकि वो बीच वाले हिस्से में जुड़ेगा। और जो बीच वाला हिस्सा होगा वो पल्लू वाले हिस्से से भी और एंड वाले हिस्से से भी जुड़ेगा, इसलिए उसके दोनों साइड के बॉर्डर निकाले जाएंगे। तो इस तरह से मार्किंग करने के बाद मैं ये बॉर्डर वाला हिस्सा कट कर ले रही हूँ, और बाकी दुपट्टों से भी इनको हम इसी तरह से मार्किंग करके कट कर लेंगे, सेम डिज़ाइन से, ताकि ये जब हम इनको स्टिच कर दें तो बहुत ज़्यादा अंतर पता ना चले। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि पल्लू वाले से एक साइड का ही बॉर्डर निकलेगा, और जो एंडिंग में लगेगा उससे भी एक साइड का बॉर्डर निकलेगा, जो बीच में लगेगा उसके दोनों साइड के बॉर्डर निकलेंगे। ये देखिए, इस तरह से ये बॉर्डर निकाल लिया है मैंने। बाकी दुपट्टों से भी हम इसी तरह से बॉर्डर निकाल लेंगे और फिर हम इसको स्टिच करेंगे। तो ये देखिए, बाकी से भी निकाल लिए हैं हमने। तो इस तरह से हमारे पास ये 4 बॉर्डर के पीसेस आ गए हैं, जिन्हें हम आपस में स्टिच करके एक बढ़िया सा फैब्रिक तैयार कर लेंगे, और उसमें से हम ब्लाउज़ भी स्टिच कर सकते हैं। तो अब हम इनको आपस में जोड़ेंगे, लेकिन स्टिच करने से पहले एक चीज़ का ध्यान रखना है, इनमें मिरर लगे हैं। तो जहाँ भी स्टिचिंग होनी है, अगर वहाँ मिरर आ रहे हैं तो हमें ये मिरर निकालने पड़ेंगे, नहीं तो स्टिचिंग नहीं हो पाएगी और हमारी सुइयाँ टूटेंगी बेवजह। तो ये सारे मिरर मैं निकाल लूँगी, जहाँ जहाँ भी हमें स्टिचिंग करनी है वहाँ के मिरर हम निकाल लेंगे। इसके बाद जब हम स्टिचिंग करेंगे तो पहले हम इसको सीधी तरफ से स्टिच करेंगे, क्योंकि हम इसमें डबल सिलाई लगाएंगे कि साड़ी में फ्रंट से तो ना ही दिखे, पीछे से भी गंदा ना लगे, जोड़ ना पर दिखाई पड़े। इसलिए पहले हम इसको दोनों के पल्लों को सीधा रख करके स्टिच करेंगे। ये देखिए, कुछ इस तरह से सीधे से ही मैं सिल रही हूँ,
और इसी तरह से हमें स्टिच कर लेने हैं सारे जोड़ तो 2 ही पड़ने हैं पूरी साड़ी में। तो इस तरह से हम देखिए सीधी साइड से कर रहे हैं। इसके बाद हम जितना भी इसमें मार्जिन ले रहे हैं ना, उसको फिर हम उल्टी साइड से पलट कर उस तरह से सिल देंगे। ये देखिए अभी इस तरह से हम बिल्कुल साइड से एकदम किनारे से रखते हुए एक पैर का मार्जिन लेकर हम इसको स्टिच कर लेंगे पूरी साड़ी को। डिज़ाइन भी हम मिलाकर ही करेंगे। और इसके बाद इस तरह से ये देखिए उल्टे साइड से इस तरह से सिल लेंगे तो सीधी साइड पर भी सिलाई अच्छे से दिखेगी और पीछे भी। तो इस तरह से देखिए दोनों साइड के हमने जोड़ लिए हैं और ये हमारी साड़ी की लेंथ पूरी रेडी हो गई है। ये देखिए इन पूरे दुपट्टों में समोसा लेस लगी थी, तो वो मैंने जो कट किया था उसमें से निकाल लिया है। और इसमें जो हिस्सा हम टक इन करेंगे ना अंदर प्लीट्स बनाकर, वहाँ से भी मैं थोड़े से मिरर निकाल लूँगी, क्योंकि उससे बहुत वेट भी हो जाएगा और वो स्टमक में थोड़ा पिंच भी करेंगे, इसलिए मैंने वहाँ का भी निकाल लेना है। इसके बाद मैंने ली है ये वाली लेस, क्योंकि मिरर वर्क की साड़ी तैयार कर रही हूँ तो मैंने लेस भी बिल्कुल मिरर वर्क के लिए, और ये बहुत ट्रेंडिंग लेस है और ये भी मुझे बड़े आराम से मीशो से ही मिल गई थी। इसकी भी लिंक मैं आपको दे दूँगी। ये 2 मुझे लेनी पड़ी, क्योंकि एक की लेंथ होती है लगभग 4-4.5 मीटर और साड़ी हमारी जब हम बॉर्डर लगाते हैं ना तो लगभग 9 मीटर का बॉर्डर लग जाता है। तो इस हिसाब से मैंने 2 ये वाले लेस लिए थे और इनको इस तरह से हम बॉर्डर पर सिल लेंगे। आप देखिए कितना अच्छा लग रहा है। और इसमें भी हमें यही करना है कि जो समोसा लेस थी उसके अंदर से लगाना है और एक्स्ट्रा मिरर जहाँ भी सिलाई में आ रहे हैं वो निकाल लेने हैं। तो देखिए एक सिलाई तो यहाँ आई है और एक सिलाई प्लीट्स में आ जाएगी, तो बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है जैसे आप देख रहे हैं मिरर लगने के बाद। और मैंने इसकी जो ब्लाउज़ है वो भी घर पर ही स्टिच कर लिया है। बहुत प्रॉपर वे में नहीं स्टिच किया है, टॉप की तरह स्टिच किया है, लेकिन हो गया है आराम से। अस्तर लगाकर मैंने ब्लाउज स्टिच कर लिया है और लेस लगने के बाद साड़ी का लुक देखिए। नेक पर और स्लीव्स पर भी मैंने समोसा लेस लगा ली है डबल करके, और उसके बाद ये है हमारी साड़ी का फाइनल लुक। और इसका फैब्रिक बहुत ही अच्छा है, चिनॉन सिल्क है, एकदम हल्का सा, और इसमें पूरी साड़ी में मिरर वर्क है। बल्कि जो मार्केट में मिल रही हैं वो ना हाफ में होती हैं, तो पल्लू में पूरे में होती हैं और उसके बाद फिर पूरी साड़ी में ओवरऑल हाफ नीचे के साइड पर मिरर वर्क होता है। लेकिन इसमें क्या है, हमारा पूरे में ही मिरर वर्क है, बस हमने जहाँ स्टिचिंग आई थी वहाँ के मिरर्स निकाले हैं। तो इस तरह से आप भी किसी भी दुपट्टों से इस तरह की मिरर वर्क की साड़ी रेडी कर सकते हैं। और ये देखिए नेक पर मैंने बीच में मिरर लगा दिए हैं 2 समोसा लेस के बीच में, तो ये भी बहुत अच्छा सा एक बॉर्डर क्रिएट हो गया है। और चूँकि ऐसी साड़ी आपको मार्केट में नहीं मिलेगी तो थोड़ी, क्योंकि ये बनी हुई घर के, तो ये मुझे थोड़ी यूनिक लग रही थी। और ये देखिए सारे ऊपर तक मिरर वर्क इसमें आया है। इसमें पूरी ही ओवरऑल साड़ी में मिरर है। हाँ, थोड़ा सा वेट ज़्यादा हो गया इस लेस की वजह से, क्योंकि ये भी बिल्कुल रियल मिरर से बना है और वही बड़े वाले मिरर से। तो लुक बताइए कैसा लग रहा है, क्या आपको मेरा ये आइडिया अच्छा लगा है तो आप भी बना सकते हैं और बहुत ही कम प्राइस में ये साड़ी हमारी रेडी हो जाएगी।